हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। ठीक है, तो इस सीरीज में जो हम आज रिज्यूम कर रहे हैं स्पेशल टॉपिक सीरीज, इसमें कुछ टॉपिक्स क्या है हम पढ़ चुके हैं और अब क्या है इसे हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे और इसे अब कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ रिफाइनमेंट्स चल रहा था, आपके जो अपडेशंस हो रहे हैं, पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है और हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या कुछ रिफाइनमेंट्स चल रहे थे, उसकी वजह से थोड़े से होल्ड पे रखा हुआ था। तो अब हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। और एक चीज आप नोट कर लीजिए, जैसे मैंने आपको अप्रोच के अंदर बताया था, रिफाइंड अप्रोच भी आरएस को आप कैसे हैंडल करना है या कोई भी एग्जाम है जो आप कैसे हैंडल करेंगे, तो यहाँ दो चीज पॉइंट का ध्यान रख लीजिएगा। पहला पॉइंट ये है कि कोई भी टॉपिक आप जो ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, विच एवर टॉपिक यू आर स्टडिंग, उसको आपको दो तरह से डिटेल के अंदर पढ़ना है। क्या डिटेल में पढ़ना है? तो डिटेल कौन सी आ गई आपके पास में? एक तो आपको उसको कॉन्सेप्चुअली पूरी तरीके से करना है, ठीक है, मींस कॉन्सेप्ट उसका बिल्कुल अच्छी तरह से क्या है उसको समझ में आपको आना चाहिए, जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक, क्या जीरो टू एडवांस लेवल। और दूसरा, उससे रिलेटेड फैक्ट्स, क्लियर, उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो भी आपको करने हैं। तो दोनों को क्लब करके क्या है आपको पढ़ना पड़ेगा, जिससे क्या हो कि आपका होलिस्टिकली क्या है वो कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। और कोई भी एग्जाम आप आरपीएससी का दे रहे हैं, ठीक है, आप आरपीएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जैसे एसीएफ का एग्जाम है, एसआई का एग्जाम है, आरएस का एग्जाम है, ईओआरओ का एग्जाम है, या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, तो उसके अंदर वो चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ध्यान रखिएगा कि कॉन्सेप्ट तो हम वीडियोज में कवर कर लेंगे, कॉन्सेप्चुअल जो पार्ट है वो तो वीडियोज में कवर हो जाएगा, और जो फैक्चुअल पार्ट जो होगा वो आपको क्या है नोट्स फॉर्म में मिल जाएगा। यू विल गेट इन नोट्स फॉर्म, ठीक है। और ये नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, क्लियर है, जिसका लिंक आपको क्या है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कौन सा टेलीग्राम चैनल है। तो नोट्स के लिए आप उसे यूज कर सकते हैं। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा करते हैं, वो है जुडिशियल एक्टिविज्म, जिसको हम बोलते हैं न्यायिक सक्रियता। ठीक है, न्यायिक सक्रियता। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि वीडियोस तो आपको बायलिंगुअल मिल जाएंगे, क्या वीडियोस में हम बायलिंगुअल कवर करेंगे, हर चीज को बायलिंगुअली क्या कवर करेंगे, पर नोट्स आपको स्टार्टिंग में क्या है थोड़े इंग्लिश में मिलेंगे, उनको कुछ 2-3 महीने बाद फिर उनके ट्रांसलेशन की फैसिलिटी हमारे पास जैसे अवेलेबल होगी तो वो ट्रांसलेट होकर हो जाएंगे। और अब एक चीज में एक इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है, जब हम जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहे थे, व्हेन टॉकिंग अबाउट जुडिशियल रिव्यू, तो जुडिशियल रिव्यू में हमने एक चीज नोट की थी और एक चीज आपको बताई थी कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसके सारे वर्ड्स को पहले क्या है आप डिवाइड कर लीजिए। जैसे इसके अंदर आपके पास 2 वर्ड्स हैं, क्या है 2 वर्ड्स हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक और सक्रियता। तो दोनों का अलग अलग क्या है मीनिंग आपको पता होना चाहिए। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द मीनिंग ऑफ बोथ द वर्ड्स सेपरेटली, कि भी सेपरेटली वो वर्ड्स क्या कनोटेशन रखते हैं, क्या उनका मीनिंग रहता है, और फिर को आपको क्या उसको क्लब करना है, ऐड करना है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको क्रैमिंग ना करनी पड़े, रॉट लर्निंग ना करनी पड़े, जिससे आप एग्जाम के अंदर जब भी क्वेश्चन को हैंडल करें तो पूरी तरीके से क्या है आपका उस देख ले। अब यहां पर क्या है 2 वर्ड्स हैं, एक जुडिशियल जो एक स्पेसिफिक वर्ड है, किससे, न्यायपालिका यानी जुडिशरी से संबंध रखता है। क्या रखता है? जुडिशरी यानी न्यायपालिका से क्या है संबंध रखता है। और एक्टिविज्म जो है एक जनरल वर्ड है, क्या है जनरल वर्ड है एक्टिविज्म, सक्रियता। अब यहां पर अगर आपको सक्रियता शब्द का मतलब पता है, ठीक है, एक्टिविज्म का मतलब पता है, तो आप इस चीज को अच्छी तरह समझ जाएंगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो अब यहां पर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि जब भी आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे जो हमने पढ़ा है सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, या जिसे हम कहते हैं शक्तियों का पृथक्करण। क्या है? शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स दी गई हैं, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने विधायिका, व्यवस्थापिका जिसे हम कह रहे हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों को क्या है एक ड्यूटीज दी हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं। क्या है? तीनों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज क्या है दी हुई हैं। तो यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि न्यायिक सक्रियता जो होगी वो इस दायरे के अंदर रहेगी।
ठीक है। इस पैरामीटर्स में रहेगी सेपरेशन ऑफ पावर्स की पैरामीटर्स में, यानी कि जो जो चीजें पावर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है जुडिशरी को दी है, अगर वो वहीं तक है, उस एम्बिट के अंदर है या उस सर्कल के अंदर है, तो हम उसे क्या कहेंगे, जुडिशियल एक्टिविज्म, हम जहां बात करते हैं अभी, ठीक है। और अगर वो दायरा पार करती है जुडिशरी, क्या है, जुडिशरी दायरा पार करती है, तो उसे कहते हैं ओवररीच, जुडिशियल ओवररीच, ठीक है। क्या कह देंगे उसे, जुडिशियल ओवररीच। इसको हिंदी में बोल देते हैं अतिरेक, ठीक है। तो अतिरेक हो जाता है। अब बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट की कि ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं पहले एक्टिविज्म की, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, ठीक है। हिस्ट्री में क्या है, आप एक स्पेसिफिक चीज पढ़ते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, हिस्ट्री में स्पेसिफिक चीज पढ़ते हैं। जब मोनार्की थी, यानी राजशाही, यानी राजा का जब शासन हुआ करता था, ठीक है। तो राजा का जब शासन हुआ करता था, तो जो प्रजापालक राजा हुआ करते थे, क्या है, प्रजापालक राजा हुआ करते थे, जो प्रजा के लिए सब कुछ करते थे, यानी प्रजा को सब कुछ मानते थे, ये मानकर चलते थे कि प्रजा हमारी बच्चों की तरह है और हमें उसका क्या पालन करना है। तो वो क्या करते थे कि भेष बदलकर, ठीक है, मतलब भेष बदलकर क्या है, पब्लिक में जाते थे, क्या पब्लिक में जाया करते थे और ये देखते थे कि उनके शासन के अंदर पब्लिक को कोई परेशानी तो नहीं है, क्या पब्लिक को क्या है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। वो पब्लिक से क्या है, पब्लिक की तरह बात करते थे कि भाई राजा किस तरह से काम कर रहे हैं, मंत्री गण कैसे काम कर रहे हैं और वो कैसे काम कर रहे हैं। तो मतलब क्या है मतलब क्या है कि अपने आप से क्या है, वो पब्लिक के पास जा रहे हैं, पब्लिक उनके पास नहीं आ रही है बताने के लिए। यहां पर क्या है कि जो पब्लिक के पास वो क्या है, पब्लिक बन के जा रहे हैं, पब्लिक के पास क्या कर रहे हैं, पब्लिक बन के जा रहे हैं। जैसे अकबर हुआ करते थे और हमारे जो विक्रमादित्य राजा जो उसमें हैं और पूरा और जो राजा थे, वो क्या पब्लिक के अंदर जाया करते थे, क्या पब्लिक के अंदर जाते थे और ये देखते थे कि पब्लिक को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, ठीक है। और उस परेशानी को जब उनको पता लग जाता था, तो वो उन परेशानियों को क्या है, उनको दूर करते थे, क्योंकि पब्लिक को क्या है, पब्लिक आपस में ही बताएगी, क्या आपस में जब बात कर रहे होते हैं तो हम ज्यादा अच्छी तरह बताते हैं कि हाँ ये परेशानी है, ये परेशानी है, ये परेशानी है, ठीक है। अगर किसी को पता लग जाए कि राजा के सैनिक आ रहे हैं या राजा के मंत्रीगण आ रहे हैं, तो वो उनके खिलाफ क्या है, बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या है, तो वो क्या था, एक्टिविज्म, यानी अपने आप से काम कर रहे हैं। तो उसी तरीके से क्या है, यहां पर जब हम एक्टिविज्म की बात करते हैं, तो आपको इसका वर्ड का मतलब है, आपको जो ड्यूटीज दे रखी है, ठीक है, आपको जो ड्यूटीज दे रखी हैं वो क्या है, आप एक्टिवली काम कर रहे हैं उस ड्यूटीज के अंदर, क्या है, एक्टिवली क्या कर रहे हैं, आप ड्यूटीज कर रहे हैं, अपनी पब्लिक के पास जा रहे हैं, पब्लिक को देख रहे हैं कि पब्लिक को कोई परेशानी तो नहीं है, पब्लिक को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, गवर्नेंस कैसे काम कर रहा है और चीजें कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। मींस पब्लिक आपके पास नहीं आ रही है, ठीक है, पब्लिक आपके पास नहीं आ रही है, आपने पब्लिक की कोई प्रॉब्लम देख ली और एक्टिवली क्या किया कि पब्लिक के लिए क्या है, किसी भी इंसान के लिए या किसी और के लिए क्या है, आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया, क्या क्या एक्शन लेना शुरू कर दिया, दायरे के अंदर जो सेपरेशन ऑफ पावर्स थी उसके दायरे के अंदर आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया और ये देखा कि हाँ पब्लिक को परेशानी है, लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, किस चीज से, एग्जीक्यूटिव से या लेजिस्लेचर से या किसी भी संस्था से, ऑर्गेनाइजर, किसी भी जो इंस्टीट्यूशन है उससे क्या हो रहा है, किसी भी तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, तो वो अपने आप से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या है, अपने आप से काम कर रहे हैं। एक तो क्या है कि किसी पब्लिक को परेशानी हो रही है, क्या पब्लिक को क्या परेशानी हो रही है, किसी इंसान के क्या है, राइट्स वायलेट हो रहे हैं, अधिकारों पे क्या है, हनन हो रहा है, क्या हो रहा है, अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो क्या करेगा खुद, अब अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो किसके पास जाएगा, तो वो जाएगा जुडिशरी के पास में, वो किसके पास जाएगा, जुडिशरी के पास जाएगा, ठीक है, कि भी मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, आप देखिए। और फिर जुडिशरी क्या करती है, एक्शन लेती है, क्या करती है, जुडिशरी एक्शन लेती है। अब यहां पर क्या है कि जुडिशरी तक जाना, ठीक है, जुडिशरी तक जाना हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, हर इंसान के लिए जुडिशरी तक पहुंचना क्या है, पॉसिबल नहीं होता है, क्या, क्योंकि नॉर्मल वे में क्या है, इंसान टेक्निकलिटीज नहीं जानता है कि जुडिशरी में जाना कैसे है, जुडिशरी से बात कैसे करनी है, किस तरह से अपना जो व्यू पॉइंट है उसको रखना है और करना है। मींस उसको क्या करना पड़ेगा, एडवोकेट करना पड़ेगा,
ठीक है, वो एडवोकेट करेगा, लॉयर करेगा, लॉयर एडवोकेट करेगा, मींस क्या है, पैसे का खर्चा, उसे पैसा चाहिए, खर्चा करना पड़ेगा, मींस क्या क्या एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, तो उसको सबको दूर करने के लिए न्याय जो है आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। ठीक है, जहां पर न्याय की आवश्यकता है, जो अपने किसी कारणों से, असमर्थता की वजह से, ठीक है, इनएबिलिटी की वजह से जुडिशियरी तक पहुंच नहीं रखता है, जुडिशियरी तक उसकी अप्रोच नहीं है। ठीक है, तो जुडिशियरी अगर कोई एक्शन लेती है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसे दिए गए हैं, ड्यूटीज दी गई हैं, उसी के दायरे में वो काम करती है, तो हम उसे क्या कह देते हैं, एक्टिविज्म। वो क्या कहलाता है, एक्टिविज्म। और जुडिशियरी से संबंधित हो, अगर वो जुडिशियरी से संबंधित है, तो हमने उसे क्या कह दिया, जुडिशियल एक्टिविज्म कह दिया। क्या कहते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म। अगर यही काम एग्जीक्यूटिव करे, क्या करे, एग्जीक्यूटिव करे, मान लीजिए कोई कलेक्टर है या कोई एसडीएम है, ठीक है, वो भी क्या करे, एक सादे भेष में क्या है, शाम को निकले या रात को निकले, क्योंकि कई कई पुलिस ऑफिसर्स भी ऐसे होते हैं, क्या होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स भी ऐसे होते हैं जो आईपीएस होते हैं, वो क्या करते हैं कि रात को निकलते हैं सादी वर्दी में, ये देखने के लिए कि क्राइम किस लेवल पे है, क्राइम है या नहीं है, और है तो किस लेवल पे है। तो उन्हें उस चीज का क्या है, ऑन ग्राउंड, ऑन फील्ड पता चलता है, अपने लेवल, अपने खुद के क्या एक्सपीरियंस से पता चलता है, कुछ तो क्या है उनको इंफॉर्मेशन से पता चलता है, और कुछ वो क्या है अपनी तरफ से निकल जाते हैं और देखते हैं कि क्राइम का लेवल क्या है, पब्लिक इजीली बाहर निकल पाती है या नहीं निकल पाती है, पब्लिक के मन में बाहर निकलने में कोई डर तो नहीं है। तो वो जो अगर चीज करेंगे आप, ठीक है, उसको हम क्या कह देते हैं, एक्टिविज्म कह देते हैं, सक्रियता कह देते हैं। आप अपनी ड्यूटीज, यानी अब आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, उत्तरदायित्व दिए गए हैं, उसके प्रति क्या है, आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, और आपने सक्रियता से क्या किया है, काम किया है, सामने वाले को आप तक आने नहीं दिया कि भी ठीक है उसको दिक्कत हो, तो वो दिक्कत दूर करने के लिए आपने अपनी सक्रियता दिखाई, और यही काम आपने किया। अब इसके एग्जाम्पल्स अगर हम राजस्थान में देखें, क्या है, राजस्थान में अगर देखें तो एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो है, कार्यपालिका जो है, वो क्या करती है, दो तरह के काम करती है। ठीक है, अब दो तरह से क्या है, वो पब्लिक तक पहुंच रही है, क्या है, पब्लिक तक पहुंच रही है। तो जो दो चीजें हैं आपके पास हैं, सरकार गांव के साथ, ठीक है, ग्रामीण एरिया में क्या जा रही है, सरकार अपने आप जा रही है और उनके क्या कर रही है, काम कर रही है। ठीक है, सरकार गांव के साथ और सरकार शहरों के संग। ठीक है, तो दो अलग अलग चीजें क्या है, प्रोजेक्ट राजस्थान की गवर्नमेंट चला रही है। तो ये आप कह सकते हैं कि भी दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्टिविज्म। ये क्या है, एक्टिविज्म है, जहां पर उनके क्या है कि जो मसले हैं, चाहे वो रेवेन्यू से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी का पट्टा नहीं बन रहा हो, किसी के कागजात नहीं बन रहे हो, किसी को पेंशन नहीं मिल रही हो, किसी की पेंशन अटकी हुई हो, किसी का नाम बदलना है सरकारी कागजों में या सरकारी रिकॉर्ड्स में, तो वो सारी चीजें क्या है, पब्लिक के पास खुद क्या है, गवर्नमेंट अपने आप जा रही है और कैंप्स लगा रही है, और कैंप्स के अकॉर्डिंग क्या है, वो काम कर रही है। देखिए, बात हम जुडिशियल एक्टिविज्म की कर रहे थे, लेकिन अगर मान लीजिए आपको एक्टिविज्म पूछ लिया जाए कि एग्जीक्यूटिव कैसे एक्टिविज्म कर रहा है, तो ये दो चीजें क्या है, दो प्रोजेक्ट्स जो राजस्थान गवर्नमेंट के हैं, ये आप दिखा सकते हैं कि ठीक है, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, और ये एक्टिविज्म का काम है। ठीक है, जनता को नहीं आने दे रही, जनता तक खुद क्या है, पहुंच रही है, मंत्रीगण भी जा रहे हैं, एमएलए भी जा रहे हैं, ये देखने के लिए कि जनता के काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो हम बात वापस चलते हैं जुडिशरी के ऊपर। तो अब आपको क्या एक्टिविज्म का मतलब पूरी तरह समझ आ जाना चाहिए कि एक्टिविज्म क्या है, अपने आप अपनी ड्यूटीज को करना, आपको बताना नहीं चाहिए कि आपकी ये ड्यूटी है, कि ये आपको करना है, और ये, ठीक है, दोनों तरह से चीजें हैं। ठीक है, दोनों तरह से चीजें काम करेगी, आप रिस्ट्रेंट में भी काम करेंगे और आप एक्टिवली भी काम करेंगे। जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे तो भी गलत हो जाएगी, और जरूरत से ज्यादा रिस्ट्रेंट में रहेंगे तो भी क्या है, वो गलत हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया आपके पास में, हमने हिस्ट्री का एग्जांपल ले लिया। हिस्ट्री में क्या है कि मोनार्क्स जो थे वो काम करते थे, और अब का बात कर लेते हैं जुडिशरी एक्टिविज्म की। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जब हम इस वर्ड को यूज कर रहे हैं, जुडिशियल को यूज कर रहे हैं, तो हम सिर्फ क्या रखेंगे, न्यायपालिका तक सीमित रहेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है, तो हम न्यायपालिका तक की क्या है, सीमित रहेंगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म ये चीज हो रही है। तो इसी को हमने क्या कह दिया, जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, और इसी के अंदर जो चीजें आ जाती हैं, जो इसके टूल्स हैं, तरीके हैं, वो सबसे बड़ा तरीका आता है PIL। ठीक है, क्या आ जाता है, PIL, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
यानी जनहित याचिका। क्या है? जनहित याचिका। ठीक है, इसमें ये है, ठीक है, जनहित याचिका आप अच्छी तरह से आपने पढ़ा भी है और कि भी जनहित याचिका जनता का बड़े स्तर पे अगर कोई हित हो रहा है, ठीक है, अहित हो रहा है, तो उस अहित को जुडिशियरी तक कोई भी व्यक्ति क्या करता है, ले जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आप वो सारी चीजें वहां पर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक टर्म आएगी आपके पास में जिसको हम बोलते हैं लोकस स्टैंडी। ठीक है, लोकस स्टैंडी। ठीक है, तो लोकस स्टैंडी को क्या कर दिया जाता है? बायपास कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इस टर्म को क्या है? बायपास कर देते हैं। मींस इस टर्म का मतलब ये है कि जुडिशरी तक वही जा सकता है जो खुद क्या है, एग्रीव्ड हो, या जिसके अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, या जिसके साथ क्या अन्याय हो रहा है, किसी भी तरह का, केवल वही जा सकता है। लेकिन जब ये चीजें आ जाती है, पीआईएल आती है, तो इस चीज को क्या है? बायपास कर दिया जाता है कि ठीक है, अब लोकस स्टैंडी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन का हनन हो रहा है, जिनका और हो रहा है, वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो जुडिशरी तक पहुंचे, तो उसकी अगेंस्ट में उसकी जगह कोई भी क्या कर सकता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या कर सकता है? लगा सकता है। तो ये चीज उसमें आ जाती है पीआईएल के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब उसके अंदर खाली पीआईएल ही नहीं है, क्या कोई क्या पीआईएल ही नहीं है, कभी क्या करते हैं जजेस? क्या करते हैं जजेस? क्या करते हैं? न्यूज देखते हैं कोई भी। ठीक है, उन्होंने कोई न्यूज देखी और उन्हें ऐसी न्यूज नजर आ गई, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है? संविधान का उल्लंघन हो रहा है, संविधान के अनुसार काम नहीं हो रहा है, या कानून के अनुसार काम नहीं हो रहा है, तो वो क्या करते हैं? उसमें सुओ मोटो एक्शन ले लेते हैं। ठीक है, अपने आप से ही क्या कर देते हैं? एक्शन ले लेते हैं। क्या कर देते हैं? अपने आप से ही एक्शन ले लेते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं? फिर जुडिशरी अपना काम करती है, फिर वो एक्टिव, फिर वो क्या है, तब वो एग्रीव्ड पर्सन वहां तक नहीं आया, जुडिशरी ने न्यूज में कुछ ऐसा देखा जो वास्तव में एक्शन लेने लायक था, जिसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, तो जुडिशरी ने ये काम किया। अब जुडिशरी इसमें क्या कर सकती है? डायरेक्शंस भी जारी कर सकती है। ठीक है, इसमें क्या डायरेक्शंस भी जारी कर सकती है। तो आपने इसमें देखा होगा कि एक तो हमारे पास एग्जांपल था मणिपुर केस का। ठीक है, एग्जाम्पल था मणिपुर केस का, जहां पर क्या है, मणिपुर में आपने देखा होगा, जो मणिपुर में जो दो एथनिक क्लैशेस हुई थी, दो एथनिसिटीज के अंदर दो जो ग्रुप्स थे, उनके अंदर जो क्लैशेस हुई थी, और वहां पर क्या है, वुमेन्स के साथ, ठीक है, जो ग्रेव ऑब्सीन एक्ट्स किए गए थे, ठीक है, उनके साथ जो किए गए थे, अब आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या किए गए थे, यहाँ बताने की इतनी जरूरत नहीं है। तो वहां पर क्या है, जुडिशरी ने सुओ मोटो एक्शन लिया था न्यूज के जरिए, न्यूज चैनल्स पे ये चीजें देखने के बाद उन्होंने सुओ मोटो एक्शन लिया था। दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं कि चंडीगढ़ मेयर, मेयर का जो इलेक्शन था, चंडीगढ़ मेयर के इलेक्शन में भी क्या है, जुडिशरी ने एक्शन लिया था सुओ मोटो। जब ये देखा गया कि मेयर ने, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिसे बनाया गया था, उसने रूल्स का वायलेशन किया है, तो वहां पर भी क्या है, ये चीजें आई थी। फिर तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट आती है राजस्थान से रिलेटेड, वो है विशाखा गाइडलाइंस। ठीक है, वो क्या है, विशाखा गाइडलाइंस आ जाती हैं। ठीक है, और विशाखा गाइडलाइंस, ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं फैक्चुअल चीजें, तो फैक्चुअल चीजें आपको नोट्स में मिल जाएंगी। बाकी कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना जरूरी था, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था। अब आपको ये होना चाहिए कि भी अगर इस कॉन्सेप्ट में कोई भी चीज आती है, तो हम उसको क्या इजीली लिख सकते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, किससे रिलेट करता है, तो सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेट करता है। एक्टिविज्म मीन्स अपनी ड्यूटी एक्टिवली करना, रिस्ट्रेंट नहीं करना। तो दो चीजें यहां पर आ जाती हैं, तीन चीजें आती हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो होता है जुडिशियल रिस्ट्रेंट, ठीक है, रिस्ट्रेंट, ठीक है, तो वो क्या है, मतलब कंट्रोल रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं अपने ऊपर, क्या है, जरूर से ज्यादा एक्टिव नहीं रहते। ठीक है, तो वो पब्लिक आती है और पब्लिक फिर क्या है, फिर वो अपना एक्शन लेते हैं और सारे काम करते हैं। फिर होता है जुडिशियल एक्टिविज्म।
एक ये वर्ड आ जाता है जिसको हमने अभी पढ़ा, सक्रियता, जैसे हम कह रहे हैं न्यायिक सक्रियता। और तीसरी जो चीज आ जाती है वो इसी से रिलेटेड आ जाती है, जुडिशियल ओवररीच। ठीक है, तो तीसरी चीज क्या आ जाती है, जुडिशियल ओवर रीच आ जाती है आपके पास में। अब जुडिशियल ओवर रीच, ये जो दो चीजें हैं, ये जुडिशरी क्या करती है, अपने दायरे में रहती है। क्या करती है, सेपरेशन ऑफ पावर्स के दायरे में रहती है। यहां पर क्या है, वो दायरे से बाहर निकल जाती है। क्या कर जाती है, दायरे से बाहर निकल जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो क्या करती है, लेजिस्लेटिव का कोई एक्शन काम कर देती है। ठीक है, यानी ऐसा कानून बना देती है जो उसे नहीं बनाना चाहिए था। क्लियर है, ऐसा कानून बनाने की बात कर लेती है जो उसे नहीं बनाना चाहिए था। अब एक चीज का ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैंने आपको अलग से भी पढ़ाया है तो यहां भी देख लेते हैं कि कानून बनाने का काम क्या है, लेजिस्लेचर का होता है। क्या, कानून लेजिस्लेचर बनाती है। लेकिन ठीक है, जुडिशियरी ने कोई भी अगर फैसला दिया है, जजमेंट दिया है, तो वो एक तरह से क्या होता है, कानून ही होता है। क्या होता है, कानून ही होता है। वो एक कानून की तरह लागू होता है। क्या होता है, कानून की तरह। अब लेजिस्लेचर के दायरे में कोई चीज आ रही है, अगर उस पर जुडिशरी कानून बनाने की बात करती है तो वो क्या हो जाता है, ओवर रीच हो जाता है। इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव को कोई ऐसा काम करने के लिए बोल दे जो उसको नहीं करना चाहिए, या जुडिशरी के दायरे से बाहर हो और उसको कहे आपको ये काम करना है, तो भी क्या हो जाता है, वो ओवर रीच हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मतलब जो हाईवेज पे लिकर बैन किया गया था, ठीक है, हाईवेज के जो एक दायरा रखा गया कि उतने दायरे तक क्या है, आप लिकर को बैन कर दीजिए, क्या है, शराब को क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो उससे क्या हुआ, प्रॉब्लम आई। क्यों, क्योंकि ये क्या है, किसका पावर थी, लेजिस्लेचर की पावर थी। किसकी, लेजिस्लेचर की क्या थी, पावर थी। तो यहां पर क्या किया, जुडिशियरी ने सेपरेशन ऑफ पावर्स, उसका क्या है, वायलेशन किया था। क्या किया था, उसका वायलेशन किया था। क्योंकि ये कहा जाता है कि जुडिशरी, मतलब क्रिटिसिज्म क्या किया जाता है, क्रिटिसिज्म क्या किया जाता है कि लेजिस्लेचर जो है, यानी जिसको हम व्यवस्थापिका बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, व्यवस्थापिका बोल रहे हैं या विधायिका बोल रहे हैं, वो क्या होती है, इलेक्टेड होती है। ठीक है, वो क्या होती है, इलेक्टेड होती है, चुनी गई होती है। जनता क्या करती है, उसे चुनती है, चाहे वो डायरेक्ट चुने या इनडायरेक्ट चुने। ठीक है, यानी प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। ठीक है, तो कानून बनाने का अधिकार क्या है, उसके पास होता है। ठीक है, और जो जुडिशियरी है वो क्या है, अनइलेक्टेड होती है। क्या होती है, अनइलेक्टेड होती है। तो उसे ये कहा जाता है कि उसे इसके दायरे में नहीं आना चाहिए। तो ये एक थोड़ी सी चीज हो जाती है कि भाई आप जरूरत से ज्यादा एक्टिविज्म दिखाओगे, क्या करोगे, जरूरत से ज्यादा एक्टिविज्म दिखाओगे तो ये लगेगा कि आप क्या कर रहे हो, अपने दायरे से बाहर निकले रहे हो, अपने पावर्स, अधिकारों का क्या गलत इस्तेमाल कर रहे हो। तो जुडिशियरी हर बार क्या करती है, जब भी उसे ऐसा कोई कहने के लिए कहा जाता है तो जुडिशियरी मना कर देती है और ये कह देती है कि ये हमारे दायरे में नहीं है, दिस इज नॉट इन आवर परव्यू। ये एम्बिट किसका है, लेजिस्लेचर का है या एग्जीक्यूटिव का है, तो आप उनके पास जाइए, हम ये काम नहीं करेंगे। क्लियर है, तो ये चीज थी आज का टॉपिक में। क्या है, हमने क्या किया, क्या चीज पढ़ी, व्हाट वी हैव स्टार्टेड, जुडिशियल एक्टिविज्म। क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि जब आप पहला काम क्या था, हमने एक्टिविज्म पढ़ा, दूसरा काम हमने क्या कर दिया, जुडिशियरी से क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया कि भाई उसको हमने कह दिया जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया। तो साथ में आपके पास में क्या आ गया, एग्जांपल्स भी आ गए। रही बात फैक्ट्स की और एक्स्ट्रा फैक्ट्स की, तो वो आपको क्या है, नोट्स फॉर्म में शॉर्ट में मिल जाएंगे, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मींस ये है कि अगर एज इट इज ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए रिटन फॉर्म में, ठीक है, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, किससे रिलेट करता है, और बाकी क्या है जो आपके आर्टिकल्स होते हैं वो आर्टिकल 32 में भी आ जाता है या आर्टिकल 13 में भी आ जाता है। ठीक है, और इन आर्टिकल से रिलेट करके क्या है, ये जुडिशियल एक्टिविज्म आ जाता है। और एक क्या होता है कि कंप्लीट जस्टिस का जो आर्टिकल है 142, जो सुप्रीम कोर्ट को क्या दे रहा है, कंप्लीट जस्टिस की पावर दे रहा है, तो वो भी क्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि आप एक्टिवली क्या कीजिए, काम कीजिए। तो वो चीजें आपको रिटन फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। मकसद ये था कि भी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्या है, क्लैरिफाई हो जाए। फिर भी
मान लीजिए अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, इन केस यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्या तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, यू विल गेट द नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इटसेल्फ। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।